नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय एकता दिवस आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित एकता परेड में लिया हिस्सा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम इस वर्ष का सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान देंगे। इसे आकाशवाणी के सभी केंद्रों से प्रसारित किया जाएगा। राज्य में अब तक 95,208 कोरोना संक्रमितों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से मिली छुट्टी। आज राज्यभर में चलेगा विशेष जांच अभियान। और पश्चिमी सिंहभूम में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भाकपा माओवादी के 4 नक्सली गिरफ्तार। निशानदेही पर 8 केन बम बरामद। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। राष्ट्र आज लौह पुरुष सरदार पटेल की 145वीं जयंती मना रहा है। इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के साथ ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित राष्ट्रीय एकता परेड में हिस्सा लिया। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एनएसजी के जवानों ने परेड किया। श्री मोदी ने उपस्थित लोगों को एकता के संकल्प की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देशवासियों को सरदार की जयंती पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लौह पुरुष ने सभी रजवाड़ों को मिलाकर देश को एकता के सूत्र में बांधा। श्री मोदी ने कहा कि 6 साल में सभी एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। देश की सैकड़ों रियासतों को, राजे रजवाड़ों को एक करके देश की विविधता को आजाद भारत की शक्ति बनाकर सरदार पटेल ने हिंदुस्तान को वर्तमान स्वरूप दिया। 2014 में हम सभी ने उनके जन्मदिन को भारत की एकता के पर्व के रूप में मनाने की शुरुआत की। इन 6 वर्षों में देश ने गांवों से लेकर महानगरों तक, पूरब से पश्चिम तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करने का प्रयास किया है। आज एक बार फिर यह देश मां भारती के महान सपूत को, देश के लौह पुरुष को श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, गृहमंत्री अमित शाह और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आज सुबह नई दिल्ली में पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह ने उपस्थित लोगों को एकता की शपथ दिलाई। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच ये संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं ये शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से मैं संकल्प करता हूं। सरदार पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस क्रम में आकाशवाणी अपने अभिलेखागार से प्राप्त लौह पुरुष के मुख्य भाषणों के अंश प्रस्तुत कर रहा है। हमारा एक कर्तव्य है कि जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, जिस नगर में हम रहते हैं, हम एक खुदा की औलाद है, एक ईश्वर की प्रजा है। हम सब एक माँ बाप के फर्जंद है, इस प्रकार हम रहना चाहिए।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम इस वर्ष का सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान देंगे। इसे आकाशवाणी के सभी केंद्रों से प्रसारित किया जाएगा। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी व्याख्यान समारोह की अध्यक्षता करेंगे। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। देश के पहले सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में आकाशवाणी प्रतिवर्ष सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान का आयोजन करता है। अभी तक कई प्रख्यात राजनेता, वैज्ञानिक और इतिहासकार ये व्याख्यान दे चुके हैं। ये सिलसिला वर्ष 1955 से शुरू किया गया था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य में कोरोना से ठीक होने वालों की दर 93.99% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 421 रोगी स्वस्थ हुए। अब तक स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 95,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में 323 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं राज्य में अच्छी खबर यह है कि कोरोना से कल एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। कोरोना संक्रमण का चेन तोड़ने के लिए आज राज्य भर में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। इसमें एक दिन में 1,11,000 से अधिक लोगों की जांच का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग NHM के अभियान निदेशक रविशंकर ने सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर इस संबंध में निर्देश दिया है। त्योहार के मौसम को देखते हुए विशेष सतर्कता अभियान चलाया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले की पुलिस ने गोइलकेरा थाना क्षेत्र से भाकपा माओवादी के 4 नक्सली को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार 4 नक्सली भाकपा माओवादी संगठन के अनमोल उर्फ सुशांत और सोगेन अंगरिया दस्ते के सक्रिय सदस्य हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय एकता दिवस आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित एकता परेड में लिया हिस्सा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम इस वर्ष का सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान देंगे। राज्य में अब तक 95,208 कोरोना संक्रमितों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से मिली छुट्टी और पश्चिमी सिंहभूम में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।